सांगला हिल और इसके गिरदुनवा में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर हर शहरी परेशान है। पुलिस इन वारदातों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। लोग रोजाना डकैती की वारदातों के दौरान लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन से महरूम हो रहे हैं और सर्कल में पुलिस गश्त का निजाम भी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। लोग दिन के वक्त भी घरों से बाहर और सड़कों पर सफर करने से घबराते हैं। डाकू नाके लगाकर बड़ी तसल्ली से लूटमार करते हैं, जिसके बायस मुतासर होने वाले लोग पुलिस के खिलाफ आए रोज रोड ब्लॉक और इhtजाजी मुजाहरे भी करते नजर आते हैं, मगर इन कानून के मुहाफिजों के कानों पर जून तक नहीं रेंगती। मुकदमात के इंदराज के लिए लोगों को झूठी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं मिलता। चंद हफ्तों के दौरान दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं। वारदात के दौरान लोग अपनी जिंदगियों की बाजी भी हार चुके हैं। सर्कल में आए रोड डकैतियों को रोकना ये कानून के रखवाले से बता सकते हैं। हुकूमत से तो हर माह तनख्वाह के नाम पर भारी रकम वसूल करते हैं, मगर किसी की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ नवाज तबस्सुम, दुनिया न्यूज, सांगला हिल। पंजाब के बाद अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में। नाज़रीन, इस इलाके को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से इस कदर नवाजा है कि आंखें मज़ाहिर कुदरत देखकर हैरान रह जाती हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही खुबानी के फूल खिलने से वादी के हुस्न में मजीद इजाफा हो जाता है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट। मौसम बहार की आमद के साथ ही खिलने वाले खुबानी के फूलों ने बल्तिस्तान के कुदरती हुस्न को चार चांद लगा दिया है। खुबानी का फूल अर्ज बल्तिस्तान में मौसम बहार के आगाज पर खिलने वाला पहला फूल है। बड़ी तादाद में इलाके के तूलो अर्ज में मौजूद जाबजा खुबानी के दरख्तों पर सजे सफ़ेद और सुर्खी माइल फूल जहां मौसम बहार में खुशहाली की नवीद बनकर खिलखिला रहे हैं, वहीं चारों तरफ फैले फितरत के इन हसीन और मशहूर कुन नज़ारों से मुकामी लोगों के अलावा इलाके में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खुशगवार मौसम में फूलों से लदे खुबानी के दरख्तों ने इलाके को गुलिस्तान बना दिया है। दिलकश नज़ारों से इंसान की आंखों को खीरा कर देने वाले खुबानी के ये फूल 20 दिन बाद फलों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। खुबानी बल्तिस्तान का मशहूर रिवायती फल है जो फूल खिलने के 4 माह बाद पक कर तैयार हो जाता है, जिसे मकामी लोग गर्मियों के अलावा खुश्क करके मौसम सरमा में भी बड़े शौक और एहतमाम के साथ खाते हैं। खुबानी का फल बल्तिस्तान के अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ मुतादिद मशरूबात और अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दुनिया न्यूज, स्कर्दो। नाज़रीन, अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब। यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए अमल में लाया गया था। मुजफ्फराबाद में ज़लज़ले के बाद तुर्की की जानिब से तामीर की गई इमारत में यूटिलिटी स्टोर खोल दिया गया है, जिससे आवाम को सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। तफसील के लिए देखते हैं औरंगजेब जराल की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब हैं। मुजफ्फराबाद के कल में वाक़या इस खूबसूरत इमारत को 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले के बाद ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की की इमदाद से तामीर किया गया है। सुर्ख रंग से सजी इस इमारत में यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान ने हर किस्म की अशिया सार्फिन के लिए रखी हैं। स्टोर में लोगों की सहूलियात के लिए कपड़े, जूते, ग्रासरी, बेकरी और दीगर घरेलू सामान के छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सार्फिन के लिए स्टोर के बाहर कुशादा पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है, जहां एक वक्त में 50 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। स्टोर की इंतजामिया का कहना है कि रोजाना 300 के करीब सार्फिन खरीदारी के लिए आते हैं, जिससे तकरीबन 10 घंटे में 4 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार किया जाता है। मुजफ्फराबाद की तरह आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में इस तरह के यूटिलिटी स्टोर के क़याम से न सिर्फ आम लोगों को सस्ती अशिया बहम पहुँचाई जा सकती हैं, बल्कि एक ही जगह पर खरीदारी के मुख्तलिफ मौके फराहम करके उनके कीमती वक्त को भी बचाया जा सकता है। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ औरंगजेब जराल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। नाज़रीन, ख़ानदान में शादियों की रिवायत बहुत पुरानी है और अक्सर ख़ानदानों में तो ख़ानदान से बाहर शादी जुर्म समझी जाती है, ताहम कभी कभी इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। सादिया अब्बासी हमें इस्लामाबाद के ऐसे ख़ानदान से मिलवा रही हैं जिनके 5 बच्चे ज़हनी तौर पर माजूर हैं और डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह ख़ानदान में शादी है, जबकि ये ख़ानदान बच्चों का इलाज कराने से भी कासिर है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। औलाद अल्लाह की नेमत होती है और माँ बाप की उम्मीदों का मरकज भी, लेकिन कभी कभी औलाद की जिस्मानी और ज़हनी माजूरी और माँ बाप की गुर्बत उनको खून के आंसू रुलाती है।
اسلام آباد کی برکت بی بی کے 4 بیٹے تھے جن میں سے 3 معذور ہیں۔ اپنے واحد تندرست بیٹے کی شادی برکت بی بی نے بڑے ارمان سے کی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی بیٹے کی اولاد ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہے۔ میری بھی حسرت ہے کہ میرے بچے بھی کھیلیں کودیں، کوئی کچھ چیزیں مانگیں مجھ سے۔ علی اور حسنین صرف دودھ پی سکتے ہیں اور اس میں بھی ان کو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مناسب علاج کیا جائے تو یہ بچے کسی حد تک نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن علاج اس خاندان کی استطاعت سے باہر ہے۔ ایک بچہ جس نے صرف 18 جیاں کھانے والے، کس طرح وقت پورا ہوا تو کس طرح وقت پورا کراں۔ ان بچوں کے چچا کے علاوہ بھی اس خاندان میں کئی افراد معذوری کا شکار ہیں، لیکن اب بھی خاندان میں شادیاں عام ہیں۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد برکت بی بی اپنے معذور بچوں، پوتوں اور بہو کی واحد کفیل ہیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ ان بچوں کے علاج کے لیے کوشش کر سکیں۔ آگاہی کی کمی کے باعث موروثی بیماریوں کی وجہ سے اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی ساری زندگی امتحان میں ڈالے رکھتے ہیں۔ کیمرہ مین عاشق علی کے ساتھ سعدیہ عباسی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم نے پروگرام میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی رپورٹس شامل رہی ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ صرف پروگرام کی بہتری بلکہ عوامی مسائل کی بھرپور اور درست نشاندہی کے لیے ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اور دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔